आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नौतपा के पहले दिन 45 डिग्री तापमान के बीच जनपद सदस्य पति एवं कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह चौहान ने विद्युत कंपनी के दफ्तर के सामने सड़क पर बैठकर अर्धनग्न प्रदर्शन और भूख हड़ताल की। गोटरा विद्युत फीडर से अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस नेता ने ऐसा अनूठा विरोध जताया। चौहान ने कहा कि विद्युत विभाग किसानों के साथ धोखा कर रहा है। पिछले 15 दिनों से विद्युत विभाग को लगातार अवगत कराने के बावजूद बेतहाशा बिजली कटौती हो रही है। परतवाड़ा ग्राम का डीपी 1 वर्ष से खराब पड़ा है, जिसे आज तक सुधारा नहीं गया। भाजपा सरकार के राज में विद्युत विभाग किसानों और ग्रामीणों के साथ अन्याय कर रहा है। गोटरा विद्युत फीडर से जुड़े कई गांव में रात भर बिजली आपूर्ति ठप रहती है। बिजली कटौती और लो वोल्टेज से लोग परेशान हो रहे हैं। इनके द्वारा मेरे तकरीबन 20 दिन से मैं आए दिन इनसे फ़ोन कर बोल रहा हूँ कि भाई मेरे जनपद क्षेत्रीय जनता परेशान है, अंधेरे में रहती है। हर 1 घंटे में ये 30 ट्रिप करते हैं और मेरे बार फ़ोन करने के बावजूद भी ये ना तो फ़ोन रिसीव करते हैं और ना ही मेरे जनपद क्षेत्र की जनता के फ़ोन रिसीव करते हैं। कहीं फॉल्ट हो जाए, कई जगह DTR नहीं बदले हुए हैं। इनसे मैं कम से कम तकरीबन 1000 बार इनको अवगत करा दिया है कि DTR बदल दो। इनका कितना बिल है वो मैं पे करता हूँ 10% के हिसाब से। उसके बाद में भी इनने ना DTR बदला, ना लाइट की कोई व्यवस्था है, ना कोई स्टाफ की व्यवस्था है। आए दिन अब 45 डिग्री टेम्परेचर है, 43 डिग्री टेम्परेचर है। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, गर्मी में उनका बदहाल स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। इनको कोई मतलब ही नहीं है, तानाशाही कर रहे हैं। खंडवा में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। शहर के कांग्रेस नेता ठेले, स्कूटी और तांगे पर सवार होकर गांधी भवन से घंटाघर चौराहे तक पहुंचे। इसी दौरान कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। बाजार में लोगों को कांग्रेसियों ने मेलोडी चॉकलेट भी बांटी। रैली में शामिल नेताओं के हाथों में महंगाई के विरोध में लिखी तख्तियां भी देखी गई। महंगाई के खिलाफ यह प्रदर्शन शहर कांग्रेस के बैनर तले किया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने खुद मोर्चा संभाला और ठेले पर रखी स्कूटी पर सवार होकर गांधी भवन से घंटाघर तक पहुंची। इस दौरान उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। तांगे पर स्पीकर लगाकर महंगाई डायन खाए जात है जैसे गाने भी बजाए गए। शहर अध्यक्ष से जब पूछा गया कि कांग्रेस की सरकार में भी भाव बढ़ते थे, इस पर उन्होंने करारा जवाब दिया। से सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमृत काल में अब हमें फिर से तांगे की ओर जाना पड़ेगा, इसलिए एक तांगा मंगाया। अब पेट्रोल और डीजल 100 के पार हो रहे हैं, तो अब लोग स्कूटी में पेट्रोल भराना कम करेंगे, इसलिए वो स्कूटी को हमने ठेले पे रखकर यहाँ पर निकाला। पूरे देश में जब चुनाव था हम सब ने देखा, मोदी जी अपने मंचों से कहते थे देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, सब कुछ चंगा सी। जैसे ही देश में चुनाव खत्म हुए, धीरे धीरे स्लो पॉइजन के जैसे पेट्रोल के दाम को बढ़ाया जा रहा है और आर्थिक रूप से कमज़ोर इस देश की जनता को बनाया जा रहा है। एक और आप कह रहे हैं यदि अर्थव्यवस्था मजबूत है तो दूसरी ओर रुपया का दाम क्यों गिरता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अचंभा होगा, हमारे देश में जब जनवरी से सरकार ने ये कहना चालू किया कि वैश्विक जो युद्ध चल रहा है उसके कारण पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसी तिमाही में पेट्रोल कंपनियों ने 1917 लाख करोड़ का मुनाफा मांगा है। महिलाओं को बातों में उलझाकर सोने के आभूषण चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय शातिर आरोपी को रतलाम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कई राज्यों में जालसाजी और चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 2,43,000 रुपए के सोने के आभूषण और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ हैदराबाद में 5 अपराध दर्ज होने की बात सामने आई है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात पुलिस को भी उसकी तलाश है। पुलिस को आशंका है कि पूछताछ में कई और वारदातों का खुलासा हो सकता है।
एसपी अमित कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक जावरा युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना जावरा शहर पुलिस और साइबर सेल रतलाम की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। तालक नाका जावर निवासी कांताबाई कल्याणे का मंगलसूत्र 22 मई को अज्ञात व्यक्ति ने उड़ा लिया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की। रतलाम पुलिस के ऑपरेशन सुरक्षा कवच के साइबर सेल की मदद और जमीनी पुलिसिंग के आधार पर गुजरात के अहमदाबाद निवासी आरोपी यासीन खान पठान को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ साथ जावरा शहर पुलिस ने भी एक बड़ी सफलता हासिल की है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, यासीन खान उर्फ बाकड़ा पठान, रहने वाले हैं ये अहमदाबाद के। और दो जो है ठगी की जो है वारदात इन्होंने जो है की थी, एक मानव चौक में की थी, एक जावरा शहर में की थी। इनके लगभग 8 से ज्यादा अपराध हैं, मैक्सिमम जो है हैदराबाद में है। हम और भी जो है जानकारियां निकाल रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो है ठगी का एक यूनिक एमओ है कि साड़ी की जो है दुकान को लेकर के या फिर ये बता कर कि मेरी वाइफ जो है मंगलसूत्र लेकर के आ रही है, आप मुझे दे दो, वो दूसरा आपको दे देंगे। इस तरीके से करके नए नए एमओ डेवलप करते हैं और इन्होंने जो है ठगी करते हैं। तो ऐसे में इनको गिरफ्तार किया गया है। रतलाम पुलिस लगातार प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और ऑपरेशन सुरक्षा कवच के तहत नए नए थानों में भी जो है सभी थानों में नए नए कैमरे लगा। रतलाम जिले के सैलाना के चर्चित शत्रुंजय ज्वेलर्स चोरी कांड का रतलाम पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी गए सोना चांदी के पूरे जेवर, वारदात में प्रयुक्त औजार, बाइक, एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और खाली राउंड बरामद किए हैं। चोरी गए आभूषणों की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अमित कुमार के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने एएसपी विवेक कुमार लाल एवं एसडीओपी सैलाना नीलम बघेल के मार्गदर्शन में जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस सीसीटीवी फुटेज कैमरों की मदद ली। फुटेज में एक आरोपी दुकान के अंदर पीले रंग की प्लास्टिक बोरी में ज्वेलरी भरता दिखाई दिया, जबकि दूसरा बाहर निगरानी कर रहा था। तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस टीम झाबुआ जिले के झकनावता पहुंची और ग्राम करिया दौलतपुरा मार्ग पर घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना कबूल किया। उनकी निशानदेही पर चोरी गया पूरा मशरूका और औजार, बिना नंबर की बाइक, देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और खाली राउंड बरामद किए गए। आरोपियों ने चोरी के बाद सामान को करिया दौलतपुरा मार्ग स्थित नाली के पास झाड़ियों में गड्ढा खोदकर छिपा रखा था। पुलिस अब बरामद हथियार और अन्य उपकरणों के संबंध में अलग से जांच कर रही है। और थाना सैलाना पुलिस की जो है एक बड़ी सफलता है। लगभग 4.5 लाख लगभग 9 लाख रुपए की, तो 4.5 किलो से ज्यादा जो चांदी के आभूषण, फैंसी जो है लगभग 15 ग्राम से ज्यादा सोने के आभूषण और जो भी अन्य प्रयोग जो है क्राइम में हुए, तो सभी को जो है जब्त कर 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, आनंद गुजर और विकास हुसैन। इन सभी के द्वारा जो है बाकी जिलों में भी जो है अपराध किए गए और इनफैक्ट अंतर्राज्यीय गिरोह राजस्थान में भी जो है इन लोगों ने जो है अपराध किए, मंदसौर में भी किए हैं। और इसी तारतम्य में जो है दोनों को जो है ऑपरेशन सुरक्षा कवच के तहत लगाए गए कैमरों से जो है इनको डिटेक्ट किया गया है। काफी प्रोफेशनल चोर है। इन्होंने जो है लगातार जो है जो भी प्रिवेंटिव चीजें हैं, चाहे ग्लव्स, चाहे ये फेस, इसको जो है यूज किया, फेस मास्क उसको यूज किया था। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में दौड़ने वाली डायल 112 सेवा का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस की डायल 112 गाड़ी सायरन बजाती हुई एक शराब दुकान के सामने पहुंचती है और सायरन के बजते ही वाहन में फ्री की शराब हाजिर हो जाती है। यह वीडियो रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के गंगेव में स्थित कंपोजिट शराब दुकान के सामने का बताया जा रहा है और 112 वाहन मंगवाना थाने का ही है। वाहन में तैनात सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। शराब दुकान के बाहर मौजूद भीड़ सायरन सुनकर पुलिस के आने के डर से तितर बितर हो जाती है, लेकिन जब पुलिस का यह वाहन खुद दुकान के सामने आकर रुकता है और उस वाहन में शराब की बोतल पहुंचती है तो लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। इसका वीडियो अब भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की एसडीओपी से जांच कराई गई, जिसके बाद संबंधित सिपाही को पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित कर दिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि पुलिस की डायल 112 वाहन 24 घंटे सेवा में तत्पर रहती है, जिसमें अलग अलग समय में अलग अलग पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहती है। ऐसे में ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों का खुलेआम इस तरह से शराब दुकान से शराब लेना कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की छवि को धूमिल कर रहा है।
का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें जांच कराई गई एसडीओ की जो हमारी मनगावा ने जांच की है, उसमें एक सिपाही को हम लोगों ने सस्पेंड किया है। उसके द्वारा जो कृत्य किया गया था उसको रहते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उसको निलंबित किया गया और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। क्षतिग्रस्त नहरों से लगातार पानी रिसाव के कारण खेत दलदली हो गए हैं। किसान ऐसे खेतों में अनाज उपजा नहीं कर पा रहे, वहीं अधिकारी है कि किसानों से मिलने से बच रहे हैं। इससे परेशान किसानों ने राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 8 के कार्यालय के गेट पर ताला जड़कर धरना देना शुरू कर दिया। किसानों की मांग थी कि विभाग की नहरों के टूटने से हो रहे जल रिसाव के कारण खेती की भूमि दलदली हो रही है, जिसका मुआवजा और नहरों का रखाव के संबंध में मुख्य कार्यपालन यंत्री देवराज पटेल से चर्चा करनी थी, परंतु पटेल कार्यालय में नहीं मिले। 20 मई को भी किसान कार्यालय में अधिकारियों से मिलने आए, तब भी वे नहीं मिले थे। किसानों ने 25 तारीख को उनसे मिलने का अल्टीमेटम दिया था। 25 तारीख को भी कार्यपालन यंत्र नहीं मिले, तब किसानों ने उनके कार्यालय के मेन गेट पर ताला डालकर धरना देना शुरू कर दिया। इस दौरान लगभग 9 अधिकारी कर्मचारी बंधक बने रहे। नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 8 के अंदर आज किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन भी अनोखे अंदाज में किया है। इन्होंने यहाँ पर अधिकारी के कार्यालय में दस्तक दी, मगर जब अधिकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं था तो उन लोगों ने इस कार्यालय के आवागमन और निकलने के दोनों रास्तों पर ताला लगा दिया और स्वयं भी बैठ गए, और जो कर्मचारी इस ऑफिस में काम कर रहे थे उन्हीं को भी इस कार्यालय में बंद कर दिया। एक ऐसा अनोखा आंदोलन जिसके अंदर किसानों ने अपने आप को भी बंद किया है और अधिकारी कर्मचारियों को भी बंद कर दिया है। मांग सिर्फ इतनी है कि जो नहर का संधारण करने वाला संभाग का कार्यालय है, वहां के अधिकारी नहरों का संधारण नहीं कर रहे हैं और नहरों से जो किसानों को नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई भी नहीं कर रहा, उसका मुआवजा भी नहीं दे रहा। सिर्फ इतनी सी मांग को लेकर किसान अनेकों बार इस कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं, परंतु आगामी पिछली 20 तारीख को उन्होंने जब अल्टीमेटम दिया था कि 25 तारीख को हम अधिकारी से बात करेंगे, मगर अधिकारी 25 तारीख को भी नदारद हुए। उसके बाद किसानों ने यह आंदोलन उठाया है और किसानों की संस्था राष्ट्रीय मजदूर किसान संघ के पदाधिकारी भी इस कार्यालय के अंदर बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक अधिकारी यहाँ पर आकर हमारी समस्या का निराकरण नहीं करते तब तक हम कर्मचारियों सहित इस कार्यालय में बंद हो जाएंगे। कैमरा पर्सन गुफरान कप्तान के साथ आशिक अली, इंडिया टाउन न्यूज। अब उनकी मांग है उसकी मुआवजा संबंधित। तो ये बोल रहा है कि नहर सीपेज हो रही है, उसके रिपेयरिंग को लेकर, उसका फसलों के नुकसानी को लेकर उसका सर प्रस्ताव बनाया हुआ है, वरिष्ठ कार्यालय भोपाल को भेजा हुआ है। जैसी स्वीकृति हो जाएगी उसके पश्चात कार्य करा दिया जाएगा। मगर सर आपके उच्च अधिकारी जो यहाँ के जिम्मेदार हैं संभाग के ही, उनसे क्यों नहीं मुलाकात हो रही है? अनेकों बार आए, उनका कहना ये अभी सर जिस दिन आए थे उस दिन साहब भोपाल थे और आज उनका भोपाल अपने उज्जैन में पानी छोड़ने के लिए वहाँ उस पॉइंट पे गए हुए। आज आप लोग कब से बंद हैं यहाँ पर? हम करीब 12 बजे के आसपास, 11:30 बजे ताले ने 12 के आसपास लगा दिया। तो कितने कर्मचारी अभी अंदर हैं? अभी अंदर 8-9 कर्मचारी हैं सर। आपका टिफिन विफिन आया था और फिर नहीं आ पाया? कुछ नहीं आया सर, वैसे ही बैठे हैं यहीं पर बैठे हैं जी। किसान लोगों के साथ में आप लोग भी उन्हीं के साथ में हो अभी, ऐसा लग रहा है? हाँ, अब अंदर बैठे हुए हम भी। हमने उन्हें टाइम दिया था कि 25 तारीख को हम 11 बजे आएंगे, आपसे मिलेंगे और इसका क्या निदान लगा है उसकी चर्चा होगी, तो वो आज भी नदारद है। कौन से क्षेत्र की नहरें सीपेज हो रही हैं जो इस संभाग के अंतर्गत आती है? ये देलवाड़ा आली बुजुर्ग से होते हुए टोक्सर पितनगर जाती है, उस क्षेत्र की, और बड़ू में भी जो बड़ी शाखा जा रहे बड़ू से होते हुए उस क्षेत्र में भी बहुत सी जगह ऐसी समस्याएं हैं। तो आज कितने बजे इन लोगों का आपने ये दोनों तरफ के ताले लगा दिए और बंद कर दिया इन लोगों को, और कब तक आपका आंदोलन जारी रहेगा? 12 बजे हमने इनको ताले लगाए और उन्हें अल्टीमेटम दिया है कि तुम जब तक आओगे जब तक यहीं बैठेंगे और ना आपका कर्मचारी बाहर जाएगा ना हम जाएंगे।
अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। चिलचिलाती धूप और तापमान 44 डिग्री के पार, लेकिन मजबूरी का टेम्परेचर उससे कई ज्यादा। आजाद भारत में एक अदद सड़क के लिए तरस रहा है गांव और ग्रामीणों की यही सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ी मजबूरी है। यही पीड़ा और इसी मजबूरी से कलेक्टर को अवगत कराने गांव के सारे युवा, बच्चे, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग तपती गर्मी में पहुंच गए छतरपुर कलेक्टर कार्यालय। ये ग्रामीण और बच्चे शौक पूरी करने नहीं बैठे थे, बल्कि सिस्टम की उदासीनता और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के चलते इन्हें ऐसा करने को मजबूर होना पड़ा। देखिए छतरपुर से अशोक कुमार सेन की यह खास रिपोर्ट। दरअसल छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत टटम पंचायत के मढ़ापुरवा निवासी ग्रामीण और स्कूली बच्चों की सिर्फ 3 किलोमीटर सड़क मार्ग बनाए जाने की मांग है। यह मांग वे कई सालों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने अब तक सूद नहीं ली। ग्रामीण सूरज अहिरवार ने बताया कि कई बार ग्राम टटम से मढ़ापुरवा तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मार्ग बनाने की मांग को लेकर कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सड़क न होने से बारिश के दिनों में बड़ी तकलीफ होती है और हमें परेशानियों भरा जीवन जीने को मजबूर होना पड़ता है। इसलिए आज हम सभी छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल से मिलकर उन्हें अपनी पीड़ा सुनाने आए हैं, लेकिन कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो सकी तो हम चिलचिलाती धूप में धरने पर बैठे हुए हैं। तहसीलदार पीयूष दीक्षित और एसडीएम प्रशांत अग्रवाल ग्रामीणों से बातचीत करने और ज्ञापन लेने पहुंचे, लेकिन ग्रामीण कलेक्टर से मिलने की मांग पर अड़े रहे। आजादी के अमृतकाल में भी टटम पंचायत के मढ़ापुरवा गांव के ग्रामीण सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है। अब देखना होगा कि बारिश पूर्व ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान होता है या नहीं। धरने पे बैठे हैं यहाँ पे। डीएम साहब हमसे 2 मिनट के लिए नहीं मिल पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि गांव में हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना डले, जो ग्राम टटम से लेकर हमारे मढ़ापुरवा तक है। मढ़ापुरवा तक कोई रोड नहीं है, बच्चे स्कूल से आते हैं और इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर हम आए हुए हैं, परंतु हमसे 2 मिनट का समय नहीं है। यहाँ पे विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, मंत्री आते हैं, उनसे मिल जाते हैं, पर 2 मिनट का ना बच्चों से, किसानों से मिलने का समय नहीं। डीएम साहब को 1 से 1.5 घंटा आपको? हाँ, 1-1.5 घंटा हो गया। हमें आश्वासन दिया गया कि आप यहाँ से अंदर चलो, आपको मिलवाते हैं, परंतु वहाँ पे नहीं मिलवाया गया है। और वो बोल रहे हैं कि आप कल आना, परसों आना। ऐसा कोई ना होता है कि बच्चे आए स्कूल से 2 मिनट मिलना चाहते हैं, डीएम साहब से आवेदन देना चाहते हैं और चले जाएंगे। डीएम साहब देंगे इनको रिटर्न में इतने समय तक आपकी कार्रवाई हो जाएगी, हम संतुष्ट हो जाएंगे। क्या है कि 3 किलोमीटर सड़क से संबंधित समस्या है। उस समस्या के संबंध में ज्ञापन जनपद सीओ साहब ने ले लिया है और विधिवत प्रपोजल बना के कलेक्टर साहब के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाएगा। क्योंकि वो 3 किलोमीटर का है तो शासन स्तर पे या कलेक्टर साहब प्रधानमंत्री सड़क योजना से कराएंगे। वह संबंधित को बता भी दिया, छोटे छोटे बच्चों को लाए, उसके लिए हम लोगों ने बताया कि आप 4 लोग भी प्रतिनिधिमंडल के रूप में आ जाते, कलेक्टर साहब से अपनी बात करके आगे कार्रवाई करा सकते थे, परंतु 47 डिग्री टेम्परेचर छोटे छोटे बच्चों को लेके आना यहाँ पे ये हमें उचित नहीं लगा। सर कहाँ का मामला है? ये कदम ले चुके हैं वो लोग, उसके बावजूद भी देखिए अभी क्या है, अभी हमारे 1 सप्ताह पहले एक टटम में शिविर लगा था। शिविर में जो आवेदन दिए थे उस पर बाकायदा प्रपोजल लिया जा रहा है RES के थ्रू या जो भी संबंधित विभाग, जो यहाँ के भी आवेदन आए थे कार्रवाई पिछले में अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ। इनकी समस्या का भी समाधान होगा? हाँ। सर ज्ञापन क्यों नहीं देना चाहते हैं? कौन ज्ञापन क्यों नहीं देना चाहते? अब ज्ञापन इनका कहना है कि हम कलेक्टर साहब से मिल के देंगे, जबकि मैंने बताया कि आप 4 लोग प्रतिनिधिमंडल लोग जाइए, बाकी बच्चों को आप इतने टेम्परेचर परेशान नहीं करिए, परंतु वो मानने के लिए तैयार नहीं। दमोह के इतिहास में पहली बार मेडिकॉन दमोह 2026 डॉक्टर सेमिनार का आयोजन एक निजी होटल में हुआ, जिसमें देश के प्रसिद्ध विशेष डॉक्टर्स शामिल हुए। डॉक्टर्स ने बुंदेलखंड क्षेत्र में नागरिकों को और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, इस पर चर्चा की। आयोजन में प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी शामिल हुए। सेमिनार का उद्घाटन करते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि इतिहास में जब चर्चा होगी तो ऐसे कार्यक्रम की सराहना होगी। उन्होंने आयोजकों को बधाई, शुभकामनाएं दी।
उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा में जो भी चुनौतियां डॉक्टर के सामने आती है वे खुलकर अपनी बात रखें और समाधान खोजें। इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। आयोजन के सूत्रधार दमोह के डॉक्टर दिवाकर पटेल के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने भी अपने विचार रखे। 2026 बुंदेलखंड की चिकित्सा क्षेत्र में ये मील का पत्थर साबित होगा। इतिहास में जब कभी चर्चा होगी तो महानगरों में ऐसे कार्यक्रम होते हैं। इस कॉन्फ्रेंस को करने की हिम्मत जुटाना, इस बात के लिए मैं दमोह की टीम को बधाई देता हूँ। हमारे दोनों तरफ दो लोग खड़े हैं, एक आयोजक है और एक आयोजन कराने का ताकत देने वाले हैं। मैं दोनों डॉक्टर हमारे प्रभाकर जी को और दोनों डॉक्टर पटेल को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। और इतनी अच्छी जयंती हुई और इतना अच्छा डिस्कशन, और मुझे लगता है कि जो इंटरेक्टिव सेशन है जिसमें मैं शामिल हुआ हूँ, ये वास्तव में चुपचाप सुनने लायक है। दमोह में जो मेडिकॉन 2026 आयोजित की गई है, यह बुंदेलखंड के क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर दमोह के लिए, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन आज से पूर्व कभी नहीं हुए हैं। और चूंकि इस प्रकार के आयोजन बड़े बड़े शहरों में होते हैं, जिससे हमारे यहाँ के जो बिजी लाइफ वाले डॉक्टर्स होते हैं वो बड़े शहरों तक पहुँच नहीं पाते हैं, और बड़े शहरों में जो नए रिसर्च और एडवांसेस हैं, ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, वो उन तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो एक हमने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, उन लोगों को जोड़ा है, उन लोगों तक हमने जो उपचार सुविधाएं हमारे बाहर बड़े शहरों में उपलब्ध होती हैं विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा, उनका अनुभव यहाँ साझा किया जा रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा कि डिस्कशन भी हुआ, जो हमारी क्यूरीज थी वो भी हमारे चिकित्सक, हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो यहाँ पर अपना व्याख्यान दे रहे हैं। सारे जो अतिथि विद्वान जो स्पीकर्स आए हैं बड़े बड़े शहरों से, नागपुर से, कुछ लोग भोपाल से, कुछ सागर से, कुछ जबलपुर से, और अपने रिसर्च वर्क को, अपने पेशेंट्स के जो केसेस हैं वो डिस्कशन चल रहा है। और उससे हम सब बुंदेलखंड के जो भी वरिष्ठ डॉक्टर्स, इवन जूनियर्स डॉक्टर्स और सहपाठी डॉक्टर्स हैं, सबको इसका विशेष फ़ायदा मिल रहा है। और इस ज्ञान कौशल को पाके हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने मरीज़ के साथ उपचार में वृद्धि कर सकें और उनको सहयोग पैदा कर सकें। दमोह में मेडिकॉन 2026 का आयोजन हो रहा है, जिसमें कि पूरे बुंदेलखंड से चिकित्सक आए हुए हैं, साथ ही स्पीकर जबलपुर से, भोपाल से, नागपुर से, जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं वो सब अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो आए हैं। ये बुंदेलखंड रीजन में पहला इस तरह का एक साइंटिफिक प्रोग्राम हो रहा है, जिसके लिए कि हम लोगों को भी बाहर जाना पड़ता था, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग टीम ने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया ताकि डॉक्टर्स अपडेटेड रह सकें, फील्ड में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो सब डिस्कस कर सकें, और अल्टीमेटली इन सब चीज़ों का लाभ पेशेंट्स को मिले। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा ऑर्गेनाइजिंग टीम को, डॉक्टर दिवाकर पटेल जो ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर आभास जैन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, डॉक्टर मनीष पटेल, डॉक्टर राम प्रकाश पटेल। गुना जिले के बमौरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर क्षेत्र के विधायक इंजीनियर कृषि अग्रवाल ने कड़ा रुख दिखाया है। क्षेत्र की बदहाल बिजली व्यवस्था से परेशान ग्रामीणों को साथ लेकर विधायक अग्रवाल सीधे बिजली कंपनी के मुख्यालय जा पहुंचे, जहां कंपनी के महाप्रबंधक को विधायक अग्रवाल ने जमीनी हकीकत से अवगत कराया। विधायक ने बताया कि बिजली कंपनी द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर बमौरी क्षेत्र में लगातार अघोषित कटौती की जा रही है। बिजली गुल रहने से किसानों की फसलों और सब्जियां को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। वहीं आबादी क्षेत्रों में भी रोजाना 4 से 5 घंटों तक कटौती की जा रही है। महाप्रबंधक ने आश्वस्त किया कि क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था में जल्द ही आवश्यक सुधार किया जाएगा और सुचारू रूप से बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल आज हम सब लोग बिजली विभाग में एससी साहब जो शर्मा जी हैं, जीएम एमपीएससीबी, उनसे मिलने आए थे। जो अघोषित विद्युत कटौती हो रही है मेंटेनेंस के नाम पे, लोड शेडिंग के नाम पे, दिन भर लाइट नहीं मिल रही, रात भर लाइट नहीं मिल रही। हमारे पूरे क्षेत्र में जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लोग बहुत परेशान हैं, दिन रात सो नहीं पा रहे, रात में सो नहीं पा रहे। पंप लाइन जो अभी लोगों ने मूंग बो रखी है, फसल बो रखी है, कई लोगों ने सब्जियां बो रखी हैं, फूल की फसल हो रही है, जो भी फसलों की पंप लाइन है वो 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं मिल पा रही। और रात को जो आबादी लाइन है वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे रात भर कट रही है।
तो लोड शेडिंग के नाम पे जो ये विद्युत कटौती हो रही है घोषित, इसके लिए बात करने आए थे कि इसको सुधारा जाए, इसमें कुछ ऐसा करें कि पंप लाइन दिन में दें लगातार अगर आपको लगता है लोड ज़्यादा आ रहा है, और आबादी लाइट पूरी रात लोगों को मिलनी चाहिए, जिससे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कई घर में बीमार बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में नर्मदा घाट पर नहाते समय डूब रहे 2 युवकों को एसडीआरएफ के जवानों ने बचा लिया। एक युवक महाराष्ट्र के अमरावती का निवासी है, जबकि दूसरा मध्य प्रदेश के खरगोन का रहने वाला है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह के समय महाराष्ट्र के अमरावती निवासी युवक पीयूष और खरगोन निवासी राहुल घाट पर नहाते समय गहरे पानी में डूबने लगे। घाट पर तैनात एसडीआरएफ जवान तत्काल पानी में कूद पड़े और लाइफ जैकेट की मदद से बड़ी सूझबूझ के साथ दोनों युवकों को पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिए। जवानों की मुस्तैदी व कारण युवकों की जान बच गई। होमगार्ड एवं एसडीआरएफ की जिला कमांडेंट आशीष कुशवाहा ने बताया कि होमगार्ड जवान प्रतिदिन शिफ्ट ड्यूटी के तहत ओमकारेश्वर के मुख्य घाटों में तैनात रहते हैं। बोट से लगातार पेट्रोलिंग कर लापरवाह नाव चालकों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज हमारे ओमकारेश्वर में ब्रह्मपुरी घाट और कोठी तीर्थ घाट में तैनात एसडीआरएफ जवानों के द्वारा 2 लाइव रेस्क्यू किए गए हैं। इसकी सूचना जवानों के द्वारा दी गई और हमारे जो घाट में जवान तैनात हैं उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार बोट से पेट्रोलिंग की जा रही है। उसी के क्रम में जवानों ने अपनी सक्रियता सूझबूझ का परिचय देते हुए फौरन ही ब्रह्मपुरी घाट में एक अमरावती महाराष्ट्र से आया हुआ एक युवक था 16 वर्ष का, उसको वहां पर तैनात एसडीआरएफ जवान महेश रावत और बल बहादुर ने बचाया है। इसके अलावा पेट्रोलिंग करते समय गणेश वर्मा हमारा जो एसडीआरएफ का जवान है, उसने खरगोन निवासी एक राहुल युवा है 18 वर्ष का, उसको बचाया है। रीवा में जैन साध्वियों के साथ हुए दुखद सड़क हादसे के मामले में पुलिस अब बेहद मुस्तैद नजर आ रही है। प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। जैन समाज की ओर से लगातार उठ रही मांग के बाद पुलिस हर एक पहलू को खंगालने में जुट गई है। वाहन के साथ ही घटनास्थल का फोरेंसिक और साइबर की टीम सभी पहलुओं की बड़ी बारीकी से जांच कर रही है। इस घटना के तुरंत बाद ही कार चालक को गिरफ्तार कर लिया था, जो फिलहाल जेल में बंद है। यह दर्दनाक हादसा 20 मई की सुबह करीब 5:45 बजे रीवा कलेक्ट्रेट के सामने पुलिस कंट्रोल रूम के पास हुआ था। साध्विया कटरा जैन मंदिर से दैनिक चर्या के लिए जा रही थी, तभी एक बेकाबू कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में 2 साध्वियों की मौत हो गई थी। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे जबलपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया था, जो फिलहाल जेल में है। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में जैन समाज के लोगों में काफी नाराजगी थी। प्रदेश भर में इस घटना के विरोध में जैन समाज द्वारा मौन जुलूस भी निकाला गया। जैन समाज के लोगों का मानना है कि ये घटना जानबूझकर की गई थी। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें कार चालक साध्वियों को ठोकर मारता नजर आ रहा है। जैन समाज की मांग को देखते हुए इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। यह एक सामान्य दुर्घटना है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश या जानबूझकर मारी गई टक्कर है, इसकी बारीकी से जांच की जा रही है। देखिए, एक दुखद घटना हुई थी। जैन समाज की साध्वी के साथ जो एक कार के द्वारा टक्कर मारी गई है, उस संबंध में एसआईटी गठित हुई है। हर बिंदु की हम लोग जांच कर रहे हैं। जो टक्कर है मारी गई है, वो क्या जानबूझ के मारी है कि नेचुरल क्रम में, वो पूरी हर बिंदु की गहराई से जांच कराने के लिए जैन समाज ने ये मांग की थी, तो उस पर एसआईटी गठित हुई है। हमारी फोरेंसिक टीम और साइबर टीम काम कर रही हैं। अभी हम लोग घटना का पुनर्निर्माण कर रहे हैं और एक एक बिंदु पर हम लोग गहराई से जांच करेंगे, जहाँ तक तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे रियल बात क्या है।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में इंडिया टाउन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल इंडिया टाउन न्यूज ने धुलकोट क्षेत्र के रेखलिया झीरा फालिया में जल संकट, मौत के कुएं से पानी निकालते बच्चे शीर्षक से खबर चलाई थी। खबर दिखाई जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। कलेक्टर की पहल से अब गांव के बच्चों को पानी भरने के लिए गहरे कुएं में नहीं उतरना पड़ेगा। गांव में टैंकरों से पानी पहुंचाया जाएगा। खबर प्रसारण के बाद कलेक्टर हर्ष सिंह ने पीएचई विभाग और जनपद पंचायत की टीम को मौके पर भेजा। ग्राम पंचायत ने कुएं की तार फेंसिंग कर बच्चों को नीचे उतरने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा इस कुएं से पानी के सैंपल लिए गए। इन सैंपलों की जांच में पीएचई विभाग ने दावा किया कि यह पानी पीने योग्य है। वहीं ग्रामीणों को जल संकट से राहत देने के लिए पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई है। साथ ही इस फलिया में ग्रामीण का कपिलधारा योजना के तहत नया कुआं स्वीकृत किया गया। इससे ग्रामीणों को काफी हद तक राहत मिली है। ये मामला मेरे संज्ञान में है और जब इसकी विस्तृत जांच की गई तो ये पाया गया कि वहाँ एक कुआं है जिसपे आसपास के परिवार उस पर डिपेंडेंट हैं। कल जो वीडियो आया था उसमें कुछ बच्चियाँ नीचे तक उतर के पानी लेने का प्रयास उन्होंने किया था। मूलतः बात यह है कि ऊपर एक पुली टाइप का लकड़ी टाइप का सिस्टम लगा है, वहीं से रस्सी डाल के लोग पानी खींचते हैं। उसका जल स्तर ये बात ज़रूर है कि थोड़ा नीचे है। हम लोग अभी वर्तमान में वहाँ पे टैंकर भी उपलब्ध कराए गए हैं उनको, ताकि पानी अभी सप्लाई भीषण गर्मी सप्लाई होती रहे। इसके अलावा एक और नया कपिलधारा कूप भी एक किसान को वहाँ पे स्वीकृत किया जा रहा है ताकि वहाँ के फलिए के लोग उससे पानी पी सकें। और जो नीचे जाने का रास्ता है क्योंकि वो खतरनाक हो सकता था, वो बंद किया गया ताकि बच्चे उसमें नीचे ना जाएं। और अभी तो रस्सी के माध्यम से पानी हम लोग पी रहे हैं। पानी की टेस्टिंग कराई जा रही है, पानी भी अभी ठीक निकला है और बाकी टैंकर के माध्यम से भी हम लोग पानी उपलब्ध कराएं। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।